अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहिब जो कि यूट्यूब की वीडियोस के अंदर बता रहे थे कि सूरज ग्रहण के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और सूरज ग्रहण ये उस वक़्त होता है जब किसी आला शख्सियत की मौत हो गई हो, और सूरज ग्रहण उस वक़्त होता है जब बेड हुक्मरान हुकूमत कर रहे हों। सूरज ग्रहण उस वक़्त होता है जब के बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान ये सब चीज़ें आने वाली हों। आइए मैं आपको कुछ न कुछ अकायद अरब कुफ़ार के बताता हूँ कि अरब कुफ़ार का अकीदा क्या था जब सूरज ग्रहण होता था। अरब कुफ़ार का सूरज के बारे में अकीदा ये था कि वो लोग कहते थे कि जब किसी आला शख्सियत की मौत हो जाए तो उस वक़्त सूरज ग्रहण होता है। और हिंदू, उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? वो कहते थे सूरज और चाँद ने चूड़ों और चम्मारों से कुछ पैसे कर्ज लिए थे तो वो उनको चुका नहीं सके, कर्ज अदा नहीं किया, जिसकी वजह से इनको ग्रहण लगता है। तो इस्लाम हमें क्या कहता है इस बारे में, तो वो जानते हैं। इस्लाम कहता है कि ये जो सूरज और चाँद हैं ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। और अल्लाह तबारक व तआला, हदीस मुबारक है, अल्लाह ताला जब चाहता है तो इनको रोशन फरमाता है और जब चाहता है तो इनकी नूरानियत को छीन लेता है। और इस वक्त हमें करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब सूरज ग्रहण लग जाए तो उस वक़्त समय सलातुल कुसूफ अदा करनी चाहिए, जो कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल मुबारक है। और सलात कुसूफ ये वो नमाज है जो कि सूरज ग्रहण के वक़्त अदा की जाती है। 2 रकात नमाज सलातुल कुसूफ ये जमात के साथ अदा की जाती है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यही मनक़ूल है और आपका यही फ़ेल रहा है। और इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ मोमिन, हमें क्या काम करने चाहिए? वो यही है कि हमें जब सूरज ग्रहण लग जाए तो उस वक़्त हमें तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात और खैरात करने चाहिए और हमें अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। और इन दिनों के अंदर ये जो गलत अक़ायद हैं ये हमें नहीं रखने चाहिए और ये एक मुस्लिम बंदे को ये ज़ेब नहीं देते कि हम ये अक़ायद रखें, हालांकि हमारा जो इस्लाम है ये हमें इन चीज़ों का दर्स नहीं देता। और इन दिनों के अंदर जो औरतें कहती हैं कि हामला औरतें बाहर ना निकलें और वग़ैरह वग़ैरह, उनके जो तवहुमात हैं ये सब चीज़ें अलहदा हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हमें इन दिनों के अंदर जो सूरज ग्रहण लग रहा हो तो हमें सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए। हाँ, ऑप्टिकल हैं और ऐसे ऑप्टिकल जो कि उसकी शुआओं को आँखों के अंदर नहीं आने देते, उनसे देखना जो है वो सही है। इसकी वजह से बंदे की आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगर उसकी तरफ देखा जाए। तो इस वजह से सूरज ग्रहण की तरफ जब लगा हुआ हो तो ये नहीं देखना चाहिए। तो अब ये जो सूरज ग्रहण लगेगा ये 21 जून को ये सूरज ग्रहण लगने वाला है और इस दिन के अंदर 21 जून के अंदर ये बहुत ही बड़ा सूरज ग्रहण है। जैसा कि महकमा मौसमियात ने बताया है कि ये बहुत ही पाकिस्तान के तारीख में बहुत बड़ा सूरज ग्रहण होगा और इस बारे में बताया जा रहा है। जो पेशन गोयां महकमा मौसमियात के मुताबिक की जा रही हैं, कितना झूठ और कितना सच है वो यही है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हवाएं चलेंगी और बहुत ज़्यादा आंधी आएंगी, ये चीज़ें आएंगी। तो मैंने पहले भी आपको बताया, बंदे को ऐसा एतकाद नहीं रखना चाहिए कि ये जो सब काम हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा काम नहीं रखना चाहिए, हमें ऐसा अकीदा नहीं रखना चाहिए। हमारा अकीदा पुख्ता होना चाहिए कि जो भी होगा ये अल्लाह ताला की तरफ से होगा और मेरे आका आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आपने बयान फरमाया है वही कुछ होगा। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जब सूरज ग्रहण ये किसी शख्सियत के फौत हो जाने की वजह से या किसी शख्सियत के इस जहान से चले जाने की वजह से
नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं और अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ये काम होता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि जब सूरज के सामने चाँद आ जाए तो उस वक़्त ये सूरज गिरहन होता है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। लेकिन हमें तवहुमात से बचना चाहिए और परहेज़ करना। जो लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो कि तवहुमात से भरी हुई होती हैं और जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और यूट्यूब के अंदर वो लोगों के अंदर सनसीखेज़ काम कर रहे होते हैं, तो उनको इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए। जो हकीकी इल्म है, जो हकीकी तहकीक है, वो आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए, वो आगे पहुंचानी चाहिए। ऐसी जो मन घड़त रिवायात हैं और ऐसी जो मन घड़त बातें हैं, वो बंदों को नहीं बतानी चाहिए। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आपको और मुझे सलातुल कुसूफ अदा करने की तौफीक अता फरमाए और दीन के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।